आज पंचायती राज दिवस है। गांव गांव के लिए बहुत बड़ा दिन है। गांव की पंचायतों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, ये पंचायती राज के द्वारा इनको ताकत मिलने का काम, इसको मजबूत होने का काम पंचायती राज के द्वारा ही होता है। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे, इस भारत की उन्नति का जो रास्ता है वो गांव की गलियों से होकर निकलता है। आज उसके लिए बहुत बड़ा दिन है। जितने भी इस गांव में पंचायतें हैं, गांव के जितने भी काम है, जितने भी ग्रामीण प्रोग्राम चलते हैं, पंचायती राज के द्वारा चलते हैं। तो मैं इस दिन की सभी अपने जिले के, प्रदेश के लोगों को, सभी हिंदुस्तान के भाइयों को इसकी बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि पंचायत दिवस मना रहे हैं मजबूत करने के लिए, तो किन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे जो कि मजबूत हो? देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई थी, आप भी उसमें रही थी, आप भी मौजूद थी उसमें। जिला पंचायत हमेशा सड़कें, नाली, खड़ंचे, इन काम पर फोकस रहता था। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, नरेंद्र मोदी जी के सिपाही है। हम इस देश को विकसित भारत बनाने का जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री का, उस रोड मैप पर चल रहे हैं। हम इसके साथ साथ जितने हमारे मंदिर हैं, हमारे पूजा के स्थान हैं, धर्मशाला हैं गांव के अंदर, उनका जीर्णोद्धार करने का काम भी कर रहे हैं। और जो हमारे तालाब हैं, जल संरक्षण के लिए उसकी सफाई का काम भी हम शुरू किया है। उसके साथ साथ वहाँ छायादार वृक्ष लगाने का भी काम कर रहे हैं, इस प्रदूषण को बचाने के लिए। हम लोग, हमारे गांव के बच्चे पढ़ाई में पीछे ना रह जाए, हमने कुछ लक्ष्य लिया है। हर एक गांव में स्मार्ट लाइब्रेरी बनाने का काम भी हम कर रहे हैं। हमारी सरकार हमको लाइट भी दे रही है। जैसे आज से कुछ साल पहले लाइट तो है ही नहीं थी, दूर से रात को पता नहीं लगता था गांव है नहीं, लेकिन गांव में भी शहर की तरह लाइट जगमगाती रहे, उसके लिए सोलर लाइटों का भी इंतजाम हम कर रहे हैं, अपने गांवों में लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, आज से पहले आप 40 साल, 30 साल, 25 साल पीछे जाइए, गांव से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, अच्छा पानी मिल सके पीने के लिए, गांव के लोग शहर की तरफ आ रहे थे, गांव खाली होते जा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के सभी जो टीम है हमारे प्रधानमंत्री की, लगातार लगे हुए हैं। और आज शहर से लोग बाग शहरों को छोड़कर गांव की तरफ जाना शुरू किया है। उसके पीछे एक ही वो है कि गांव डेवलप हुए हैं। जो सुविधा शहर में है वो हम गांव में दे रहे हैं। तो जो बच्चे आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि स्कूलों की शिक्षा पर भी बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन कुछ स्कूलों में बहुत अनियमितताएं बाइट आ रही हैं, काफी कुछ खाने वगैरह की भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और उसकी शिकायतें भी आ रही हैं, तो उस पर पंचायती राज क्या करेगा? देखिए, हमारी जो भी प्रतिनिधि जहाँ रहता है उसकी जिम्मेदारी बनती है, जहाँ बच्चों का खाना बनता है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में वहाँ जाके बच्चों के साथ में खाना खाए, उसकी गुणवत्ता का भी पूरा पता चलता है। लेकिन मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, प्राइवेट स्कूलों में वे टीचर जाते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। हमारे टीचर उनसे बेहतर है, उनकी शिक्षा उससे बेहतर है। आप देख लीजिए, आज जितने भी प्रशासन में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, वे सब अधिकतर प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए हैं। आप उस शिक्षा को
तो उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन काफी अनियमितताएं पाई जा रही है, उसकी जांच कैसे की जाएगी? क्योंकि जांच कुछ लोगों को निलंबित किया जा रहा है शिकायतों के बावजूद, उसके बाद फिर उन्हें बहाल कर दिया जा रहा है, तो उस पर पंचायती राज का कोई रोल रहेगा? देखिए, यो काम शासन का है, पंचायती राज का काम है वहां की देखभाल करना। कोई भी हो, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो अच्छा करेगा उसको प्रोत्साहन मिलेगा। आज हमारे मोदी जी को कितने 12 साल हो गए, 14-15 साल, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हैं, एक भी घोटाला नहीं आया। और जो पिछली सरकार है, जो लाल किताब उठा के घूमती है, आपके सामने सब रिकॉर्ड है, उनके 10 साल के अंदर उन्होंने घोटाले के सिवा कुछ किया क्या? अब आप यहां से दिल्ली जाओगे, आपको कितना समय लगता होगा? आज से 15 साल 20 साल पहले जब जाते थे, मैं तो खुद भुगता हुआ हूं, अपनी खाना अपने घर से बांध के लेके चलते थे, पता नहीं शाम तक पहुंचे ना पहुंचे। और पंचायती दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी भी सभी इस प्रदेश के देश के रहने वाले हर एक भाइयों बहनों को इसकी बधाई शुभकामनाएं।